जय हो प्रभु आपकी जी। महाराज जी मैया का पूजन करने जा रहे हैं। जय हो खेतों के बीच जो बीच से ये देखिए। जय जय राम सीताराम। शनि महाराज आपकी जय हो। जय हो। स्वयं अपने हाथों से चाय छना रहे हैं और सभी को चाय प्रसादी। जय हो संत भगवान। तो देखिए यहाँ पर आश्रम पर गौ माता है और संत भगवान गौ माता से बड़ा प्रेम करते हैं और आश्रम पर गौ माता गौधन का होना संत भगवान बताते हैं बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। ये देखिए महाराज जी के परम सेवक हैं और गौ माता को अभी लगा रहे हैं। सुबह का समय है। जय हो। ये देखिए यहाँ पर चाय और पिला दे। ये देखिए महाराज जी की आश्रम पर गौ माता है। यहाँ पर ये धर्मशाला बनी है। पूरे आश्रम परिसर के हम दर्शन करा रहे हैं आपको। और यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की ये बड़ी सुंदर व्यवस्था है और यहाँ परिक्रमा वासियों की बड़ी सुंदर सेवा होती है। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए आप। और बड़ा प्राकृतिक स्थान है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों की वृक्षों की जो संख्या है तो बड़ा ही समूह है और महाराज जी भी बड़ा प्रेम करते हैं वृक्षों से। आप देखिए यहाँ पर आम, अमरूद और आंवला, पपीता और जामुन सभी फलदार वृक्षों को महाराज जी ने स्थान दिया है अपनी बगिया में। और कितना सुंदर एवं दिव्य स्थान है। और अभी थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर ये महाराज जी की परम कुटी बनी है और इसी कुटी में महाराज जी भोजन प्रसादी और जब चूल्हे पर बनती है तो यहाँ पर भोजन प्रसादी सिद्ध होती है। अभी थोड़ी आंधी तूफान में अस्त व्यस्त हो गई है महाराज जी की कुटी। वो जब थे तो उनके चेले थे, छोटे थे। नर्मदेहार। नर्मदेहार। तो भैया आप कहाँ से हैं? संदूक से हैं। अच्छा, तो यहीं महाराज जी के यहाँ सेवा करते हैं? हाँ, महाराज जी के यहाँ। अरे वाह, ये देखिए ऐसी बड़े परम सेवक हैं ये। आपका शुभ नाम क्या भैया? नाम खिलाड़ी है जी। खिलाड़ी। खिलाड़ी। अरे वाह वाह, देखिए इनका नाम खिलाड़ी है और ये परम सेवक हैं महाराज जी के और यहाँ पर सेवा देते हैं। और ये श्री संदूक से हैं। 10 साल 20 साल पहले लोग एक टाइम परिक्रमावासी आ गए। शान से जीते थे। साला मूछ पे घी लगा के निकलता था बाहर। ये देखिए अरे डालडा नहीं उनके पास। यहाँ पर संत भगवान का निवास है और यहाँ पर परिक्रमावासी आ गए हैं। और मैया के तट पर तो परिक्रमावासियों का आना एक स्वाभाविक है और बड़ी कृपा है। और महाराज जी का बड़ा स्नेह रहता है सभी पर। ठीक है, जो मैं ये नहीं बोलता हूँ गंदगी कर रही, देखो रहूंगा तो गंदगी। महाराज जी का जो आश्रम है बिल्कुल मैया के नर्मदा जो पद है उस मुख्य मार्ग पर ये शनि धाम और श्री नारायण घाट, बरिया घाट के नाम से भी ये जगह प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर महाराज जी का जो स्नेह प्रेम
और महाराज जी का जो स्वभाव है इतना सरल और विनम्र है कि जो भी भक्त यहाँ आता है वो महाराज जी से मिल के ऐसा लगता है जैसे हम महाराज जी को बरसों से जानते हैं। हम भी यहाँ कल शाम को आए थे और महाराज जी का स्नेह प्रेम और महाराज जी ने हमसे कहा भैया अभी रात हो गई तो आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ सभी व्यवस्था है। तो महाराज जी ने हमको रोका और हमने रात्रि विश्राम यहीं पर किया है। और अब देखिए सुबह का समय है और परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमावासी यहाँ पर महाराज जी के आश्रम पर पधारे हैं। और अब हम थोड़ा सा पूछ नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो महाराज जी मैया की परिक्रमा में आप लगभग कब से चल रहे हैं महाराज जी? हमें हो गए बाबा जी 3 साल 4 महीने। जी जी 2023 में 1 जनवरी 2023 में हमने प्रारंभ किया। जी जी अभी चल रहे आप मैया कितना बर्दाश्त करती है जी जी। उस पे है वो सब। तो महाराज जी आपने परिक्रमा कहाँ से उठाई थी महाराज? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर जी जी। तो महाराज जी फिर आपने चतुर्मासा भी किए होंगे 3 साल में? ये ना तीन चतुर्मासा हो गए। जी जी एक सोडलिया में जी गुजरात में आता है, जी दूसरा छाछ कुआ। जी जी ये दही से थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा आपको, जी 12-13 किलोमीटर। जी वहाँ नर्मदा गिरी बाबा जी ने स्थान बनाया है, वहाँ किया दूसरा। और तीसरा जबलपुर, कुशावर्तेश्वर महादेव। जी महाराज जी। तो महाराज जी आप इतने लगभग 3 वर्ष 4 महीने से मैया के तट पर चल रहे हैं तो बड़ी माता रानी की बड़ी कृपा है। और महाराज जी थोड़ा सा भक्तों को माता रानी की थोड़ी सी महिमा बताइए ना। महिमा क्या बताए गुरुदेव, महिमा ना बताने की है जी वो तो सिर्फ महसूस करने की है। जी जी ये महसूस करने का है, बताने से कुछ नहीं। वो क्या कोई बताने के लिए कोई भी बोल देगा मेरे को लड्डू मिला, मेरे को ये मिला, ये नहीं। ये महसूस कर सकते हैं, बता नहीं सकते। जी जी। हाँ महाराज जी मैया की महिमा तो अनंत है। और यहाँ हर पल पे आपको नया कुछ ना कुछ मिलेगा, हर कदम पे। जी जी तो बाबा ये महसूस करने की चीज़ है ये। जी जी और बहुत कुछ अगर जिंदगी में क्या चाहिए ये सिखा देती है मैया। जीने के लिए क्या चाहिए, ये अपन फालतू पड़े हैं जी इसके उसके पीछे। ये सब एक ना एक दिन नाश ही होने वाला है गुरुदेव। ये तो अपने को पता है तो भी उसके पीछे पड़े हैं। जी तो यही सिखाती है मैया, भाई जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए तेरे को, ये कर। महाराज जी क्योंकि आज की जो समय है, आज जो भागदौड़ की जिंदगी है उसमें महाराज जी अधिकतर भक्तों के मन में जो विचारों की उथल पुथल होती महाराज जी, जैसे नाना प्रकार के विचार आना और लोग ओवर थिंकिंग भी बोलते हैं, तो इससे बहुत लोग परेशान अधिकतर लोगों में देखी गई। तो थोड़ा सा निदान बताइए ना महाराज जी। क्या है, मानव स्वयं को नहीं पहचान पा रहा है। जी जी दूसरी बात जो हमारे पुराणों में लिखा है कि सेवा प्रेम ही हमारे सच्ची सेवा यदि हम करेंगे तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम का धारणाओं में लगे हुए हैं जी कि मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। करने से नहीं, अपनी सोच को बदलना होगा। जब सोच आप बदलोगे, दूसरों के प्रति अच्छा सोचोगे तो आपके प्रति भी अच्छा हो। जो समय आप दूसरों की सोच के लिए नष्ट करते हैं वो यदि अपनी सोच विकास की सोच के लिए आगे हो जाएं तो आपका विकास दिन दूना रात चौगुना हो जाएगा। और आपकी हर परेशानी से आप मुक्त हो जाओगे। ये है उसका। हमारी जी भविष्य की चिंता आज हम कहते हैं ना कि सामने वाला के पास में जीव है और हमारे अंदर सोच हो गई कि इसकी जीव कैसे मिट जाए। अरे उसके कर्म में, उसके विकास ने, उसकी सोच ने उसको आगे बढ़ाया। यही सोच है कि हम अपनी बदल दें, हम अपनी पे ले लें कि हम इसका बुरा ना सोच के हम अपना समय जो नष्ट उसके सोच में करते हैं बुरे के लिए, उसे अच्छाई में हम लगा लें तो हम स्वयं अपना विकास, अपनी खेती, अपने जो भी धंधा उसमें आगे बढ़ जाएंगे। और उससे हमारी जितनी भी जीवन की परेशानी है, भौतिक सुख है, जो परेशानी को मुक्त हो जाएंगे और भौतिक सुख अपने आप प्राप्त हो जाए। क्योंकि इसमें तुलसीदास जी ने भी रामायण का को नहीं सुख दुख के दाता, नीतिगत कर्म भोग सब भ्राता।
भगवान ना तुम्हें सुख देता, ना भगवान तुम्हें दुख देता। जी सिर्फ तुम्हारी सोच ही तुम्हें दुख पहुंचाती, तुम्हारी सोच ही तुम्हें सुख पहुंचाती। जी तो हम उनके लिए जो समय नष्ट करते, वो समय हम उसमें अपने में लगाएं तो हमारा सदुपयोग होगा ना। जी हम्म? जी तो यही प्रेम है, और यही संत ने चाय से, पानी से जी ये भावना तुम्हारे ऊपर पलटाना चाहते कि बेटा वो सोच को खत्म करो और इस सोच में आ जाओ, जी तो तुम्हारा स्वयं का विकास हो जाएगा, परेशानी से मुक्त हो जाओगे तुम। जी जी महाराज लेकिन मानव नहीं चाहता। मानव तो ये कहता है कलयुग, कलयुग नहीं। कलयुग तो हमें बहुत अच्छे कर्म धर्म में और बहुत सरल मार्ग में लेके आया। कलयुग का दोष नहीं, दोष हमारा स्वयं का, हमारी सोच का दोष है। हमारा जी रामचरितमानस में कलयुग को श्रेष्ठ बताया भजन की दृष्टि से। हम्म? जी महाराज हमारे लिए कितना बड़ा उपकार किया कि मन साफ आप नहीं लग रहा है। जी जी हम चलते फिरते भी भजन कर लें जी तो भी परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। जी महाराज तो कलयुग फिर दोषी कहाँ? दोषी तो हम स्वयं है ना। हम्म? जी तो यही भाव संत लोग सिखाते हैं, प्रसादी से मांग के, भिक्षा मांग के, अपने हाथों से कर्म करके आपको टिक्कड़ बना खिलाते। क्यों खिलाते हैं? कि किसी तरह से आपके हृदय में परिवर्तन आ जाए, जी महाराज सेवा का भाव उत्पन्न सेवा का हो भाव जाग जाए, जी। तो आप आगे बढ़ जाएं। जी महाराज और यही लोगों की आम भावना जो गलत रहती, जी उन्हें टिक्कड़ खाना उससे मतलब नहीं है, तो फिर वो नीचे गिरते हैं, परेशान रहते हैं, जी महाराज और इस आश्रम उस आश्रम उस आश्रम भटकते रहते हैं, जी महाराज पंडा पंडितों के पीछे भागते हैं, जी अपना स्वयं का समय नष्ट करते हैं, जी अपने विकास को अवरुद्ध करते हैं, और बोले राहु केतु शनि ने हमें लग गए हैं। अरे ये कोई नहीं लगते, हम स्वयं अपने आप में लगे हुए हैं। हाँ वो तो देवता हैं, तो वो तो कृपा बरसाते महाराज जी, वो कभी किसी का अनिष्ट कभी नहीं किसी का करते। अनिष्ट नहीं करते। जी जी लेकिन ये हमारी सोच, हमारे विचार हैं गलत। जी महाराज हम्म? जी महाराज नर्मदे हर महाराज नर्मदे हर। कुछ संत, कुछ पंडित, कुछ पंडित, जी धंधा कर लो बोले। ये देखिए महाराज जी की चाय प्रसादी बन गई है, और अभी परिक्रमावासी पधारे हैं। तो संत भगवानों का ऐसा रहता है कि चाय प्रसादी से सभी को मिलती है आश्रमों पर, और महाराज जी स्वयं अपने हाथों से चाय बना के लाए हैं। ये देखिए ये देखिए महाराज जी स्वयं अपने हाथों से चाय छना रहे हैं, और सभी को चाय प्रसादी। जय हो संत भगवान। ये देखिए महाराज जी मैया की परिक्रमा में चल रहे हैं, और यहाँ से पैदल मुख्य मार्ग है मैया की परिक्रमा का। तो महाराज जी ने यहाँ पर रोककर और चाय प्रसादी के लिए, और महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से चाय बनाकर। एक महात्मा आ रहे पीछे से हाथ से, धर्मपुरी। ये देखिए खेतों में से रास्ता है, और ये देखो हाथ लगा ये देखिए सभी भगत हैं, और महाराज जी पूजन करने को जा रहे हैं, और सभी भक्तों से थाली में हाथ लगवा रहे हैं, क्योंकि सभी को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो। और जहाँ संतों का आशीर्वाद है, वहाँ सभी देवताओं का और माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। नर्मदे हर। जय हो। ये देखिए कितना प्रेम है, और बड़ी कृपा होती है
जब संतों का सत्संग मिलता है, क्योंकि जीवन में यदि प्रभु की कृपा का ये पहला सूत्र या पहला संदेश रहता है, जब संतों का संग हो जाता है, समझ लो नर्मदा मैया की और ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। ऐसा रामचरितमानस में भी लिखा है। जय हो। बिल्कुल खेतों के बीचों बीच से रास्ता बना है और यहाँ पर मूंग की खेती होती है। और ये देखिए नर्मदे हर मैया की बिल्कुल तट पर आ, ये देखिए, और बिल्कुल मैया की तट पर ये आप दर्शन करिए। हर हर नर्मदे हर। आज हम फिर माता रानी के पावन पुनीत तट पर श्री श्री संदूक घाट, श्री नारायण घाट, और ये बहुत सिद्ध घाट है मैया का। यहाँ पर ये परम भक्त हैं, वो मैया के तट पर हैं और संत महात्माओं की और परिक्रमा वासियों की बड़ी सुंदर सेवा करते हैं, क्योंकि ये भी मैया की परिक्रमा कर चुकी हैं और इनको ज्ञान हो गया है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। नर्मदे हर। देखिए कितनी सुंदर मूंग की खेती होती है और मैया के तट पर, और यहीं से माता रानी का जो जल है उसी से ये सिंचित होती है ज़मीन, और नर्मदा मैया सबका उद्धार कर रही हैं। लगभग 5-6 वर्षों से महाराज जी इस दिव्य नारायण घाट पर विराजमान हैं। यहाँ आकर उन्होंने श्री शनिदेव भगवान की पावन स्थापना की तथा श्रद्धालुओं को श्री नर्मदा पुराण का दिव्य श्रवण भी कराया। यह स्थान केवल एक आश्रम नहीं है, बल्कि सेवा, भक्ति और मानवता का जीवंत तीर्थ है। महाराज जी के सानिध्य में यहाँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के ठहरने के लिए सुंदर धर्मशाला की व्यवस्था की गई है। दूर दूर से आने वाले भक्तों को और परिक्रमा वासियों को की सेवा स्वयं महाराज जी अपने हाथों से करते हैं। महाराज जी अपनी कृपा दृष्टि नर्मदे हर। जय हो भगवती माँ। महाराज जी की यह सरल भक्ति और माँ के चरणों में समर्पण हम सभी को भक्ति, सेवा और श्रद्धा का संदेश देता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ नर्मदा का स्मरण करता है, माँ उसकी झोली कृपा और आशीर्वाद से भर देती हैं। ऐसे माता रानी की कृपा बरसती है। तो प्रिय भक्तों, कमेंट में नर्मदे हर लिखकर माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। नर्मदे हर जिंदगी भर। हे माता रानी तुमरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं। हे रेवा मैया तुमरी आरती गाऊं। हर हर नर्मदे हर। कृपा से। तो महाराज जी थोड़ा सा इस घाट के बारे में भक्तों के लिए संदेश, जानकारी महाराज जी। ये है नर्मदा नारायण घाट। जी जी। पूर्व में जो शास्त्रों में पुराणों में दिया गया है, ये नारायण घाट है जी। इसमें अनेक से अनेक महर्षियों ने जड़ी बूटियों से भी यज्ञ किया, जी हवन किया। क्यों, यहाँ एक ऐसी अद्भुत शक्ति माँ भगवती की है जी कि जो इच्छा चाहो सो पूरी होती है जी। इसके बाद पूर्व में फिर जी माँ दादा धुनी वाले विराजमान हुए जी। गौरी शंकर महाराज के साथ जमात से। जी उसके पहले कुछ कबीर पंथ के लोग भी रहे। जी। तो इन लोगों ने इस घाट की महिमा का गुणगान गाया
जी। साथ साथ महर्षियों ने भी गाया। जी और जो श्रद्धा से जो मांगे, जी जिसके अंदर जो भी परेशानी है, जी जी जिसके अंदर जो भी रोग राई है, जी जी यदि आपके अंदर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा है जी तो उसका रोग मात्र 21 दिन में ही नर्मदा ठीक कर देती है। जी महाराज जी। और जो इच्छा होती है वो जी। पूरी करती है। हाँ, संसार में परेशानी आती है क्योंकि उनकी जो सोच होती है, जी। सोच के हिसाब से फिर उसको फल मिलता है। जी महाराज तो ये नारायण घाट है। नारायण घाट के साथ से बहुत सारे संतों और परिक्रमावासियों के भोजन की व्यवस्था भी है। जी साथ साथ परिक्रमावासी यहाँ गुणगान भी गाते हैं माँ भगवती का। जी अनेक प्रकार के अनेक रोगियों के रोग भी दूर हुए इस घाट से। जी इस घाट की बड़ी अद्भुत महिमा है, जी ये हमारे संतों ने बताया है। जी महाराज जी। और थोड़ा सा महाराज जी भक्तों के लिए नर्मदा मैया के इस पवित्र और पुनीत घाट से थोड़ा सा संदेश दीजिए ना महाराज जी। भक्त अपने जीवन में क्या करें? भक्त यदि सच्चा हृदय जी और अच्छी निर्मल मन से जी किसी भी घाट में, इस घाट हो या किसी भी घाट हो, जी जी यदि वहाँ वह पूर्णतः वो जी माँ भगवती पर अर्पण हो जाता है। जी माँ भगवती को जैसे अपने बच्चों को अपन प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी से करते हैं, जी अपनी माँ से करते हैं, अपने शरीर से करते हैं, जी इतना प्रेम करके तो देख ले, जी माँ तुम्हारी स्वयं हो जाएगी। जी हम्म? जी महाराज और स्वयं जब हो जाएगी तो तुम्हारी जितनी परेशानी अपने आप मुक्त हो जाएगी। जी महाराज जी। और मैया के तट पर जब अमावस्या, पूर्णिमा या विशेष पर्व पर लाखों की संख्या में भक्त पधारते हैं महाराज जी, तो थोड़ा सा महाराज जी उनके लिए देखो, संदेश। हमारे आज पूर्व परंपरा लोगों ने बना रखी है जी कि नर्मदा में जल में अपनी पूजा सामग्री विसर्जन करना, ये सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा अपराध है। जी क्योंकि जिसे हम अपनी माँ मानते हैं, जिसे हम अपनी इष्ट मानते हैं, जी उस इष्ट में ही हम गंदगी करते हैं, तो उसका फल हमें क्या मिलेगा? जी उसका फल उल्टा ही मिलेगा ना। जी तो हमें तो चाहना है कि नर्मदा को स्वच्छ रखें, जी नर्मदा जल स्वच्छ रखें, जी क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की औषधि आती हैं, अनेक प्रकार की रश्मि आती हैं, जी जिससे अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। जी महाराज तो यदि हम स्वयं ये तो स्वच्छ नहीं रखेंगे जी तो जो औषधि है वो हमें स्वच्छ कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। और जब नहीं कर सकती है तो हम दोषी किसको कहते हैं? नर्मदा को। जी तो हमारा कर्तव्य है कि हमें नर्मदा किनारे कोई भी गंदगी नहीं करना चाहिए। और अपना पहला सेवा धर्म है ये है जी कि हम अपने हाथ से स्वयं उतनी गंदगी को साफ कर दें। जी महाराज हमें शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि गंदगी भी हमने किया है तो साफ भी हमें को करना जी होगा। और हमें यदि ईश्वर की कृपा पात्र बनना है तो सेवा स्वयं को सीखना पड़ेगा और स्वयं को प्रेम करना पड़ेगा, जी महाराज तभी ईश्वर कृपा प्राप्त होगी। अन्यथा भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। और परेशान रहोगे सदा कि मैं ये परेशान हूँ, मैं ये परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया। अरे कोई किसी के साथ नहीं करता, ये हमारी सोच है। न गणेश जी विघ्न बाधा टारते हैं, न शनिदेव विघ्न लाते हैं। ये विघ्न हम स्वयं बनाते हैं और विघ्न भी हम स्वयं टालते हैं। हाँ, ये हमारे बैसाखी, हमारे सहारा, हमारे इष्ट हैं। ये हमारी रक्षा करना जानते हैं, हमें गिरने से उठाना जानते हैं, लेकिन पूरा विघ्न वो नहीं टालते। विघ्न हमें स्वयं को टालना पड़ता है। जी महाराज ये हमारी पोथी पत्राएं सब कुछ हमें जी सिखाती है। जी। नर्मदे हर महाराज नर्मदे। नर्मदे। महाराज जी, आज हम धन्य हुए आपके दर्शन करके, और वीडियो के माध्यम से भक्तों ने भी आपके दर्शन, नर्मदा मैया के दर्शन करके वो भी धन्य हुए। यह स्थान नारायण घाट, बरिया घाट के नाम से प्रसिद्ध है। सिरसिरी, संदूक, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश, तहसील गाडरवारा, उप तहसील साईंखेड़ा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर महाराज जी।